बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मैं वीडियो आज़ादी मार्च के हवाले से बनाना चाह रहा हूँ और आप दोस्तों के लिए अपलोड करना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन को चंद साफ़ियों ने कान में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से तंग है और आप इस पर चढ़ गए। और भी बहुत सारे मामलात ज़ाहिर बैन अवी एजेंडा भी था जिसमें आगे चल के मैं बात करूँगा कि देखें आपने मुसल्लुर रहमान की आज़ादी मार्च में तालिबान के झंडे पाए गए जो दिखाए गए टेलीविज़न पे। अभी मैं देख रहा था DC इस्लामाबाद ने ये ट्वीट भी किया था कि वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं कॉर्पोरेट्स। और ये बहुत अच्छा हुआ कि रात को DGI-SPR ने इस गबारे से आवाज़ निकाली जो ख़ारिज ने इस्लामाबाद में एक शैतानी खेल खेलने के लिए जारी किया था। बहुत अच्छा हुआ। मुझे जो आज बात करनी है बिलखसूस वो एहसन इकबाल के इस ट्वीट पर है कि 2014 में DGI-SPR का ये मौक़िफ़ क्यों नहीं था या आर्मी मुतखिब हुकूमत को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी। तो जनाब एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के तमाम वो साफ़ी जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हर वक्त अपना बयानिया कौम को बेचते रहते हैं, वो उनको जहन में रहना चाहिए कि आर्मी ने हमेशा मुतखिब हुकूमत को सपोर्ट किया है। वही इस तरह कि आप देखें 2014 का धरना, आप इनसे पूछें ज़रा तारिक कादरी का धरना किसने उठाया। वो आर्मी चीफ ही थे जिन्होंने इस धरने को उठाया है और इसके बाद उनको कहा कि शफाफ तहकीकात होंगी, वो धरना उठा लिया गया। इमरान खान को भी हत्ता के कहा गया कि वो धरना उठा लें, लेकिन इमरान खान नहीं माने। लेकिन आर्मी की सपोर्ट से मियां नवाज शरीफ ने 5 साल पूरे किया ताकि मियां नवाज शरीफ नायल हो गए, तब भी इस गवर्नमेंट ने अपने इस असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की। शेख खान अब्बासी जैसा नाकारा आदमी भी बाकी मुद्दत पूरी करता रहा। इसी तरीके से आप देखें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का धरना ये गवर्नमेंट लेट गई थी, वो आर्मी थी जिसने उनको उठा के इनको ये क्वेश्चन दिया कि वो आगे बढ़ सकें। हुकूमत इस काबिल नहीं थी कि वो आगे चल सके। हमने तो वो लॉन्ग मार्च भी देखे हैं। जब 92 का लॉन्ग मार्च बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया तो आप देखें कि वो महज 2-4 हज़ार लोग रावलपिंडी लियाकत बाग में थे और वो हुकूमत ख़त्म हुई। फिर नवाज शरीफ का 96 का मार्च आप देख लें, वो 2-3 हज़ार लोगों से ख़त्म किया गया। तो आर्मी ने जब अगर सपोर्ट ना करती आपको तो आप 5 साल निकाल सकते थे। 126 का दिन का धरना को खाला जी का घर है। बहुत ज़्यादा मेहनत थी सियासी कारकुनों की, इमरान खान की, लेकिन उसके ऊपर वतनी देखें कि सानिया APS हुआ और इमरान खान अपना धरना उठा कर घर चले गए। और यहाँ कल भी आप देखें तमाम लोगों ने तकरीर की, किसी बंदे ने जिक्र नहीं किया वहाँ पर रेलवे ट्रेन हादसे का, वहाँ पर लोग मरे, सरसरी सा जिक्र इन्होंने किया कश्मीर। असल तो इशू ही कश्मीर था। आप देखें कि इनका एजेंडा क्या था। एक चलती गवर्नमेंट, किसी एक तकरीर में गवर्नमेंट पर यह चार्जशीट नहीं थी कि गवर्नमेंट करप्ट है, गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है। एक ही बात थी, सिर्फ एक बात कि इमरान मगरूर है, इमरान टांगों पर टांगे रख के बात क्यों करता है। भलाई इन बातों पर हुकूमतें ख़त्म होती हैं। ये वो गैर मुल्की एजेंडा था जिसको की तकमील के लिए ये बेचैन हुए जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने इनका ये नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। लोगों ने लाहौर ने तो एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। मैं कहता हूँ कि लाहौर के लोगों को बिलखसूस सलाम, मुल्तान के लोगों को सलाम जिन्होंने पूरे पंजाब से इन्हें गुजरते। और एक खबर ये भी है, अभी ये खबरें हैं, खैर कंफर्म नहीं है, आगे चल के देखेंगे कि इनका गाड़ियों की स्मगलिंग की बात हो रही है, मंशियात स्मगल हुई कितनी की बात हो रही है। ये सारा गंद साफ करते हुए अब कई साल लगेंगे हुकूमत पंजाब को, दीगर लोगों को। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि इनके गुब्बारे से आवाज़ निकल गई है। अब वो साफ़ी जो इमरान खान को नाकाम देखना चाहते थे, जो दिन रात ये ख्वाब देखते थे, और वो सियासी पंडित जो समझते थे कि हम इस तरीके से इस हुकूमत को घर भेजने में कामयाब होंगे, वो नाकाम हुए, नामराद हुए। आप अगले 24 घंटे में आप देखेंगे इनकी टून बदल जाएगी। इनके चेहरे उतर चुके हैं, इनके चेहरे अब बता रहे हैं कि ये नाकाम हो गए, ये अपने मकसद में फ़ेल हो गए। और वो बयान जो इन्होंने पकड़े थे गैर मुल्की ताकतों से, वो बयान अब इन्हें वापस करने पड़ेंगे। हिमालय